बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। नेकी हर एक के साथ करो, बुराई किसी के साथ भी ना करो। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, रात को एक तस्बीह या अल्लाह या सामद या रज़ा को अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ कर सो जाओ, आपके घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। नहार मुँह दही खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। जापानी फल खाया करो, वजन कम हो जाएगा। हरी बड़ी घास में बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हैं तो नीम की मिसवाक कर लिया करें। बार बार पेशाब की हाजत महसूस हो तो एक चटांक बुने हुए चने खाकर ऊपर से गुड़ खा लो। मुसलसल 10 दिन लगातार इस्तेमाल करने से ज़्यादा पेशाब आने की तकलीफ दूर हो जाती है। सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ होती हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। दही रोज़ाना खाओ, ये दिमाग के लिए नहायत फ़ायदा मंद है। दही खाने से सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है। अचानक खांसी शुरू हो जाए, मुंह में थोड़ी सी मिश्री डाल लो। 2 गिलास पानी पीने के बाद 10 मिनट तक पेशाब ना आए तो जान लो मसाने में गर्मी है। रोटी दूध में डिबोकर खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। पाँव के बल बैठकर खाना खाने से दिमाग और बाल कमज़ोर होते हैं। एक सांस में पानी पी लेने से सीने में दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। बलगम हारिज करता है तो अंजीर खा लो। ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से आपके गले में इन्फेक्शन हो जाएगा। 5 मिनट पैदल चलने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। अगर तुम हमेशा जवानी को बरकरार रखना चाहते हो तो सुबह आंख खुलते ही नीम गर्म पानी में खजूर का दाना भिगोकर मुंह में डाल लो। याद रखें, जिन लोगों के पाँव पर शुगर की वजह से जख्म हो जाएं, शुगर मुसलसल कम ज़्यादा होने लगे, गंदम की रोटी खाना बंद कर दें। जौ का आटा पिसवा लें, जौ के आटे की रोटी बनाकर खाएं। रात को 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़कर सोया करो, रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। रात के वक्त दूध पीकर एकदम सोना नहीं चाहिए, क्योंकि फौरी सो जाने से ये हजम नहीं होता, इससे पेट में तकलीफ हो सकती है। अगर आपके बाल ज़्यादा गिरने लगें तो नारियल का तेल इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। बदन पर जैतून के तेल की मालिश करने से थकावट कैसी भी हो उतर जाती है। ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर करती है। गाजर के सब्ज़ पत्ते चबा लेने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। 6 माह से कबल बच्चों को ठोस ग़िज़ा मत दें। 6 माह गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मंदरजा झैल हल्की फुल्की ग़िज़ा देना शुरू कर दें। सूजी की खीर, कुचला हुआ आलू, दलिया, मसला हुआ केला, हड्डियों की यखनी, हाफ बॉयल अंडा, दही। रात को बच्चा सो रहा ना हो तो बच्चे को शहद चटा दो। नहार मुँह खजूर का दाना खाने से मर्दाना कमज़ोरी नहीं होगी। उबले चावलों वाले पानी और शहद दूध मिलाकर चेहरे पर लेप करो। 3 दिन में चेहरा 15 साल से कम नज़र आएगा। शाम के वक्त ज़्यादा चावल खाने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आने की प्रॉब्लम हो वो ज़्यादा पके हुए केले खाए। चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म होती है। तेज़ मिर्चों के इस्तेमाल से बदन में एलर्जी जैसी बीमारी हो जाती है। सर को तेल से तर रखें, आपकी उम्र में इजाफा होगा। रोज़ाना हरा सेब खाने से जिल्द ताज़ा रहती है, नज़र तेज़ होती है, हाजमा बेहतरीन हो जाता है। जिन लोगों के मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं वो खाने के बाद सौंफ मुंह में डाल लिया करें। खजूर और अनार खाने से बूढ़ी बीवी भी जवान नज़र आने लगती है। खांसी और बच्चों की कमज़ोरी में आड़ू का शरबत नहायत नफ़ा बख्श है। नहार मुँह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। चेहरे पर फटकड़ी और पानी से मसाज करें, बहुत जल्द फालतू बालों का खात्मा हो जाएगा। किशमिश कब्ज़ कुशा है, ये वज़न बढ़ाने में मावन साबित होती है। माहिर नफ्सियात कहते हैं, मर्द भूल जाता है लेकिन माफ़ नहीं करता, लेकिन औरत माफ़ कर देती है लेकिन कभी भूलती नहीं है। अंगूर इमराज़े गुर्दा में फ़ायदा पहुंचाता है, फेफड़ों से बलगम का अहराज करता है। जैतून का तेल जिस्म की नशुरमा और जल्दी इमराज के लिए अक्सीर है। रोटी के छोटे छोटे लुकमे खाने से आपका हाजमा खराब नहीं होगा। मैदे को ठंडा रखना है, खाने में लौकी की सब्ज़ी इस्तेमाल करें। हिचकी आना रुक रही ना हो तो नमक वाला पानी पी लें, हिचकी आना रुक जाएगी। अगर गर्मी का मौसम है तो गन्ने का जूस पीने से हिचकी आना बंद हो जाती है। जैतून का तेल जिस्म की नशुरमा और जल्दी अमराज के लिए अक्सीर है। अदरक के इस्तेमाल से मुंह और सांस की बू दूर हो जाती है। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। अपनी नज़र को तेज़ और रोशन रखना है। सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश कर लिया करें। ज़्यादा चाय पीने से जिल्द खराब होती है, नज़र कमज़ोर होती है। लौंग को पुदीने की चटनी के साथ खाने से जिस्मानी कमज़ोरी ज़िंदगी भर नहीं होगी।
आंखें पीली नजर आने लगे, दूध में गूंद कतीरा डालकर पी जाओ, आंखें मोती जैसी सफ़ेद हो जाएंगी। सोने से कबल खजूर खाने से इंसान का मैदा ठीक रहता है। नहार मुंह इसमगोल का छिलका इस्तेमाल करने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। दुनिया का सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। जो लोग जवानी में अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हैं वो सारी ज़िंदगी किसी भी परेशानी में मुब्तला नहीं होते। दही में इसमगोल का छिलका डालकर खाओ, बवासीर का मसला हल हो जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा आता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी, भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगा लिया करो। खाना खाने से कुछ देर पहले पानी पी लो। खाने के दौरान पानी ना पियो, बदन को ताकत मिलेगी। नाक में जैतून का तेल लगाना बदन की सुस्ती और ढीलेपन को दूर करता है, नज़र को तेज करता है। कच्ची गोभी खाने से दिल मजबूत हो जाता है। गोभी दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। ये मैदे के मरीजों के लिए अच्छी सब्जी है। जो तुम्हारे पास मालो दौलत है इसमें से 15% सदका दिया करो, गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाया करो, दौलत बारिश की तरह बरसने लगेगी। सूरत फातिहा शरीफ पढ़ कर पेट पर दम करने से पेट के दर्द का खात्मा हो जाता है। कंघा करने से परेशानियां कम होती हैं, बलगम खत्म होती है और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि बंदा जहर पी ले। चाय से पहले पानी पियो, जिंदगी बढ़ जाएगी। जिस घर में सफ़ेदे का पौधा होता है वहाँ ज़ुकाम की बीमारी नहीं आती। कच्चे तिल खाने से उम्र में इजाफा होता है। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ लंबा सजदा करें, लंबा सजदा करने से बंद नाक खुल जाती है। अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो जितना हो सके रोज़ाना खीरे खा लिया करें। छोटे कद वाले लोग सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटकें, कद लंबा हो जाएगा। हमें अपने रब से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए, नमाज ना पढ़ें लेकिन इसका दिया हुआ खाना खाने से शर्म आए। खुद को तबाह करने का तेज़ तरीन रास्ता यही है कि अपने माँ बाप से बदतमीज़ी से पेश आएँ। गहरे रंग के सूट पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। सोते वक्त बार बार करवट बदल लिया करें, आप सेहतमंद रहेंगे। चेहरे की रंगत रौनक पीली पड़ने लगे तो रोज़ाना 4 आलू बुखारे खाएं। गन्ने का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। पैदल सफ़र करने से दिल मजबूत होता है। नीम का रस पीने से फोड़े नहीं निकलते। एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो दही में खीरा डालकर खा लो, एलर्जी फौरी दूर हो जाएगी। मोटापा औरत की खूबसूरती में रुकावट बन जाता है। औरत को चाहिए वो खीरा खाए, वजन में कमी आ जाएगी। 1 चम्मच तुखमलंगा दूध में डालकर 10 मिनट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर घूंट घूंट करके पी लें। गर्मियों में हल्का ठंडा करके पिएं और सर्दियों में नीम गर्म इस्तेमाल करें। फ़वाइद: पुराने से पुराने टाइफाइड, बच्चों का कद बढ़ाने के लिए, नज़र को तेज़ करने के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए, मैदे का अल्सर, शुगर के मरीज़, पुरानी बवासीर, कब्ज़ का इलाज है। दिमाग को ताकत देता है, याददाश्त को तेज़ करता है, खून की कमी को पूरा करता है, पेशाब की तकलीफ़ को दूर करता है। दूध की बजाय अगर शहद के पानी में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिया जाए तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। जो औरतें टेंशन कम लेती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचने से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। नीम के दरख्त के साए तले बैठने से 100 बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। पाँव के नाखूनों को रोज़ाना छूने से इंसान चुस्त और तवाना रहता है। सोने से कबल अपने बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लिया करो, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे और नींद भी पुरसकून आएगी। जो औरतें दोपहर के वक्त ज़्यादा सोती हैं वो जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, इसलिए दोपहर के वक्त बस कुछ देर के लिए ही सोना चाहिए। अगर आप माली तौर पर मजबूत हैं तो आपकी फजूल बातें भी लोगों को अकवाले ज़री लगती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।